रात का समय था और आदित्य अपनी कार में अकेला ड्राइव कर रहा था। वह पूरे दिन के काम में व्यस्त था और अब घर पहुंचने की जल्दी में था। एक सप्ताह के बाद उसे घर जाने का मौका मिला था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह यात्रा उसके लिए कितनी भयानक साबित होने वाली थी। शहर से बाहर एक सुनसान रास्ते पर सफर करते हुए उसकी आंखों में थकान के संकेत थे, लेकिन घर पहुंचने की जल्दी थी। उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स के सिवा कोई और रोशनी नहीं थी। रास्ता लंबा था और घना अंधेरा हर ओर छाया हुआ था। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ और झाड़ियों का सिलसिला था, जिससे जगह जगह साया सा बन जाता था और सन्नाटा था, जैसे दुनिया रुक गई हो। यह रास्ता किसी पुरानी भूतिया कहानी की तरह महसूस हो रहा था, जैसे यहां कुछ अदृश्य ताकतें ताक झांक कर रही हों। आदित्य के मन में कई विचार आ रहे थे। कभी सोचता था कि क्या वह सही रास्ते पर जा रहा है, कभी यह विचार आता कि वह जल्दी घर क्यों नहीं पहुंच सकता। वह यह भी जानता था कि इस रास्ते पर अक्सर वाहन नहीं चलते और ऐसे में उसे और भी अकेलापन महसूस हो रहा था। अचानक उसकी कार में रेडियो बजने लगा, लेकिन उसमें अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई घबराहट में बात कर रहा हो, और वह आवाज इतनी अस्पष्ट थी कि आदित्य उसे ठीक से समझ नहीं पा रहा था। आदित्य ने रेडियो को बंद कर दिया और फिर से अपने रास्ते पर ध्यान देने लगा, लेकिन उसकी आंखों में थकावट साफ दिख रही थी और एक अजीब सा डर उसके मन में घर करने लगा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था और एक अनहोनी की आभास उसके मन में बैठ चुकी थी। वह थोड़ा और आगे बढ़ा और देखा कि दूर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे वह पास आता गया, वह रोशनी और करीब दिखने लगी। यह कोई गाड़ी नहीं थी, बल्कि एक मंद सी चांदनी जैसी हल्की सी रोशनी थी, जो एक रहस्यमय वातावरण बना रही थी। जैसे ही वह और करीब आया, उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी। उसकी सफेद ड्रेस और लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसका चेहरा बहुत शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कोई एहसास नहीं था, जैसे वह अपनी जगह से कहीं खो चुकी हो। आदित्य ने अपनी कार धीमे की और पास पहुंचा। उसे देखकर घबराहट हुई, लेकिन वह सोच रहा था कि शायद यह किसी का वाहन टूट गया होगा या किसी दुर्घटना का शिकार हो गई होगी। उसने शीशा नीचे किया और पूछा, क्या तुम ठीक हो? लड़की ने सिर उठाया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे वह कहीं खोई हुई हो। उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन बड़ी अजीब। मुझे घर जाना है, लड़की ने बमुश्किल कहा, और फिर बिना कुछ बोले वापस सड़क पर चलने लगी। आदित्य हैरान था, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। उसने सोचा, शायद वह कोई राहगीर है जिसे मदद चाहिए। आदित्य थोड़ा और परेशान हुआ, लेकिन फिर भी उसने उसे अकेला छोड़ दिया और कार के शीशे को चढ़ा लिया। लेकिन तभी उसकी कार की लाइट अचानक मद्धम हो गई। कार के डैशबोर्ड की सारी लाइट्स चमकने लगीं और फिर अचानक से बंद हो गईं। आदित्य ने इंजन को चालू करने की कोशिश की, लेकिन कार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके माथे पर पसीना आने लगा और वह घबराया हुआ था। यह सब इतनी जल्दी और असामान्य हो रहा था कि आदित्य को यह एहसास हुआ कि वह कहीं ना कहीं भूतिया और रहस्यमय चीजों के बीच फंस चुका है। आदित्य थोड़ा घबराया, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने सोचा, यह कोई तकनीकी खराबी हो सकती है, शायद कार का बैटरी खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी उसकी घबराहट कम नहीं हो रही थी। वह कार से बाहर निकला और देखा कि चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। हवा भी जैसे ठहर सी गई थी और पेड़ों की शाखाएं एक अजीब सी चुप्पी में लटकी हुई थीं। लड़की अब गायब हो चुकी थी। आदित्य की घबराहट बढ़ने लगी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वह फिर से कार के अंदर बैठा और इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार की स्थिति वैसी की वैसी थी। अब उसकी घबराहट और बढ़ गई थी और उसे समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक कार के अंदर एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने कार की सीट पर कुछ रखा हो। आदित्य डरते हुए सीट के नीचे झांका और वहां कुछ कागज पड़ा था। उसने डरते हुए कागज उठाया और उसे खोला। उस पर वही लड़की का नाम लिखा हुआ था और लिखा था, मैं घर जा रही हूं, लेकिन रास्ता वहीं खत्म होता है। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। कागज का वह टुकड़ा उसके हाथ से गिरते हुए कार की सीट पर पड़ा। उसे समझ में आ गया कि वह लड़की केवल एक प्रेतात्मा थी, जो उस सुनसान रास्ते पर अपनी मौत के बाद भी फंसी हुई थी। वह आत्मा किसी अनकहे हादसे का शिकार हो चुकी थी। आदित्य की घबराहट और बढ़ गई। वह कार में बैठा और फिर से इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन कार की हालत वही थी।
अब उसे महसूस होने लगा था कि वह किसी अजीब और भयानक स्थिति में फंस चुका है। अचानक उसकी आंखों के सामने वही लड़की फिर से खड़ी दिखी। वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उसकी आंखों में वही खामोशी और खालीपन था। उसकी श्वेत ड्रेस रात के अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी, जैसे वह किसी बुरी ताकत से जुड़ी हो। आदित्य के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह सिर्फ डर के मारे कांप रहा था। लड़की उसकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वह पास आई, उसका रूप बदलने लगा। उसका चेहरा विकृत हो गया। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था, जैसे वह कोई मदद मांग रही हो या फिर कुछ और। उसकी आंखों में एक सूनापन था और उसकी मुस्कान बिल्कुल अजीब थी, जैसे वह केवल उसे डराने के लिए वहां थी। आदित्य ने बिना एक पल और गंवाए कार का इंजन चालू किया और तेजी से सड़क से मुड़ते हुए भाग निकला। वह पीछे मुड़कर देखे बिना गाड़ी दौड़ा रहा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और वह केवल एक ही ख्याल सोच रहा था, मैं जल्दी से घर पहुंचूं। वह इस रास्ते पर कभी वापस नहीं लौटने की ठान चुका था। वह पूरी रात डर के साए में जीता रहा। उस रात के बाद आदित्य ने कभी उस सुनसान रास्ते पर गाड़ी नहीं चलाई। उसे समझ में आ गया कि उस रास्ते पर कुछ है जो कभी भी उसका पीछा कर सकता था। सड़क के उस मोड़ पर आदित्य कभी नहीं रुका और वह रास्ता हमेशा के लिए भूल गया। वह जानता था कि वह लड़की अब भी वहीं कहीं खड़ी होगी, इंतजार करती हुई, हर उस व्यक्ति का जो उस रास्ते पर गुजरने की भूल करता है। आदित्य के मन में अब यह ख्याल आ रहा था कि वह लड़की शायद अपनी पूरी आत्मा के साथ उस रास्ते पर फंसी हुई थी और अब वह किसी भी राहगीर को अपने दुखों में शामिल करना चाहती थी। कभी कभी रात के अंधेरे में आदित्य को वह लड़की अपनी आंखों में नजर आती थी, जैसे वह फिर से उसे उस रास्ते पर अपनी ओर खींचने के लिए आई हो। लेकिन आदित्य जानता था कि अब वह उस रास्ते पर कभी नहीं लौटेगा और उस रहस्यमयी लड़की को भी कभी नहीं देखेगा। सड़क के उस मोड़ पर आदित्य ने वह पगडंडी देखी थी जो कभी उसकी यादों में बसी हुई थी। अब जब वह इस मोड़ से गुजरता तो हर बार उस लड़की की अनदेखी आंखें उसे घेर लेती थीं। उसे लगता जैसे वह लड़की हर राहगीर की आत्मा में अपने कष्टों का हिसाब लेने के लिए खड़ी हो। उसे यह एहसास हुआ कि वह लड़की अब उस जगह का हिस्सा बन चुकी थी, जैसे उस रास्ते की मिट्टी और हवा का कोई अटूट हिस्सा। वह रास्ता जिस पर वह कभी चला था, अब आदित्य के लिए एक खौफ और रहस्य बन चुका था। समय बीतने के बाद आदित्य ने उस मोड़ को छोड़ दिया और वह जगह पूरी तरह से उसकी यादों में समा गई। अब जब वह उस रास्ते के बारे में सोचता तो उसे लगता कि वह लड़की शायद अब भी वहीं खड़ी है, इंतजार करती हुई, जैसे वह दिन कभी खत्म न हुआ हो। लेकिन आदित्य जानता था कि वह लड़की अब उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं रही और वह उस मोड़ पर कभी लौटकर नहीं आएगा। वह उस रास्ते से अपने भीतर के एक पुराने डर और संकोच को लेकर आगे बढ़ चुका था।